नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम एक साइंस का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिससे कि एक दो नंबर ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा टॉपिक है। तो हम आज बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरी बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है। यानी एक नंबर अगर आप ये कवर कर लेते तो एक नंबर आपका कहीं ना कहीं रेलवेज में है, या फिर यूपीएसआई है, या फिर आप जो है कांस्टेबल की कोई भर्ती देखना है, एसएससी कोई भी भर्ती आप देखने वाले हैं, उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। एक नंबर आपको देके जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन एक्चुअल में होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इनके संगठन समान रहता है, संगठन नहीं बदलता, नहीं बदलता। दूसरी बात, इनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं आता, इनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं आता, नहीं होता। तीसरी बात, इनके अगर गुणधर्मों की बात करें, इनका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात करें तो इनका अगर बात करें तो इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं आता। इससे कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है, इससे कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता, नया पदार्थ भी नहीं बनता। ये परिवर्तन कैसा होता है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अर्थात इसको हम पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये पुनः अवस्था में आ सकता है, पूर्वावस्था में आ सकता है, ये पूर्वावस्था में आ सकता है, पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, जा सकता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो उदाहरण में अगर हम देखें तो सबसे पहले उदाहरण जो हमारे पास आता है वो आता है आपका कागज़ का फाड़ना, कागज़ का फाड़ना, कागज़ का फाड़ना। यदि मैं कागज़ को फाड़ दूं तो उसके बाद भी वो कागज़ ही रहता है और कुछ नहीं बन जाता है नया। जिस हिसाब से अगर मैं कागज़ को फाड़ूं तो कागज़ को फाड़ने के बाद कागज़ ही रहता है, कुछ नया नहीं बनता। तो इसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, सही है। साथ ही साथ अगर सारे कागज़ का द्रव्यमान देखूं और एक कागज़ का द्रव्यमान देखूं तो समान रहेगा, कोई नया गुण उसमें नहीं आ गए, ना ही उसके संगठन में परिवर्तन आ गया। अगर मैं उसे चाहूँ तो दोबारा जोड़कर कागज़ बना सकता हूँ, सही है। तो कागज़ को फाड़ना हो गया आपका। अगर मैं आगे बात करूँ तो जो है पानी में चीनी को घोलना, पानी में चीनी को घोलना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पानी में अगर चीनी घोलता हूँ तो चीनी पहले भी मीठी थी, पानी में घुलने के बाद भी मीठी आई थी, कोई दूसरा जो है उसका स्वाद नहीं आया। अगर कोई नया स्वाद आने लगता है तो वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, तो वो भी हमारा जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं बात करूँ दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम अगर मैंने निकाली है तो क्रीम दूध में पहले से विद्यमान थी, उसी को हमने निकाल लिया है, सही है। दूध से मक्खन निकालना, मक्खन निकालना। ये सारे उदाहरण अगर मैं देखूं तो ये सारे उदाहरण किसके आते हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आते हैं आपके। कागज़ को फाड़ना, पानी में चीनी को घोलना, और दूध से क्रीम निकालना, दूध से मक्खन निकालना, ये सारे आपके जो परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगर मैं रासायनिक परिवर्तनों की बात करूँ तो रासायनिक परिवर्तनों में क्या आ जाता है आपका, तो इनका संगठन बदल जाता है। पहली बात, इनका संगठन बदल जाता है, बदल जाता है। दूसरी बात, इनके गुणधर्मों में भी परिवर्तन आ जाता है, इनके गुणधर्मों में भी परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तीसरी बात अगर मैं देखूं तो इनके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, इनके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है, द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। और इनकी बात करूं तो इसमें एक नया पदार्थ जरूर बनेगा। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो इससे नया पदार्थ बनता है,
पदार्थ बनता है। अगर तीसरी बात मैं करूं तो इसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? अनुत्क्रमणीय। मतलब एक बार अगर चीज़ बन गई तो उसे वापस हम नहीं कर सकते, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उसके बाद बात करें तो इसे पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता, नहीं, इसका मतलब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाता है इसमें। सही है। अगर यहाँ एक चीज़ और हम देख सकते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि दूध जो है, सॉरी, जो पानी है, पानी का बर्फ़ में बनना, पानी का बर्फ़ बनना, ये लोग सोचते हैं क्या हो जाता है, तो H2O पहले भी था और H2O ही आपका बर्फ़ होता है, यानी पानी से बर्फ़ बना, कोई नया इसमें जो है आपका पदार्थ नहीं बना, ये पानी ही था जिसको जमा दिया गया और बर्फ़ बना दिया गया। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि पानी का बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे भौतिक परिवर्तन। चलिए इसमें अगर उदाहरण की तरफ देखें हम रासायनिक परिवर्तन की, तो इसमें जो उदाहरण हमारे पास आते हैं तो उसमें उदाहरण हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहले देखें कि लकड़ी का जलना। अगर लकड़ी के जलने की बात करूं तो लकड़ी के जलने में क्या आ जाता है आपका, लकड़ी जलकर कोयला बन जाती है, मतलब एक नया पदार्थ आपका बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लकड़ी का जलना। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलिए उसके बाद बात करते हैं लोहे में जंग लगना। तो लोहे में अगर जंग लग गई, लोहे में जंग लगना, तो वो भी एक नया पदार्थ बनेगा, जंग लगना। तो किसके अंतर्गत आ जाता है वो, तो वो आ जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें और, तो जैसे भोजन का पकाना, भोजन का पकाना, अगर वो कहे सब्जियों को काटना, सब्जियों का काटना कौन सा परिवर्तन है, तो आप बताएंगे सब्जियों को काटना जो परिवर्तन है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर मैंने खीरा काटा या लौकी काटी, मैंने कोई सब्जी काटी, रही तो वो सब्जी ही, अभी मैंने काटी ही तो है। अगर उसे बोलेंगे तो वो कहेंगे खीरा है ये। तो कहने का मतलब जब मैं उसमें चीज़ें और डाल देता हूँ, आलू मिला दिया और चीज़ें मिला दी और मैंने सब्जी बना दी, तो भोजन का पकाना जो हो गया वो एक नई सब्जी बन जाएगी, तो उसको अलग बोला जाता है। लेकिन अगर सब्जी को काटना की अगर बात करें तो हम भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत उसे लेंगे। सही है। लकड़ी का जलना अगर बात करें, लकड़ी का जलाना या लकड़ी का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर पूछें पेड़ को काटना, तो पेड़ को काटना किसके अंतर्गत आएगा, तो पेड़ को काटना आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, पेड़ को काटना। क्योंकि पेड़ को काटने के बाद लकड़ी ही तो रहेगी और पेड़ में भी लकड़ी ही थी, तो वो कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लेकिन भोजन का पकाना, इसके भोजन का पचना, भोजन का पचना अगर पूछें तो पचने के बाद भी वो नया पदार्थ बन जाता है, तो भोजन का पचना जो है वो आपका कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, अगर वो पूछे दूध से दही बन जा रहा है तो एक नया पदार्थ बन रहा है, दूध से दही बन रहा है तो एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में आपको अंतर शायद समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की बात करें तो संगठन इसमें किसी भी तरीके से बदलेगा नहीं, कोई गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उससे कोई नया पदार्थ भी बनने वाला नहीं है, उससे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इससे पहले पानी से बर्फ़ बनी, फिर बर्फ़ से पानी बन जाएगा, तो ये आपकी उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कागज़ का फाड़ना, चीनी में को घोलना, दूध से क्रीम बनाना, दूध से मक्खन बनाना, पानी का बर्फ़ बनना और पेड़ को काटना, ये सारे कैसे परिवर्तन आते हैं आपके, तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आप बोल देंगे। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आप देखेंगे तो लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पकाना, या फिर जो है भोजन का पचना, या फिर दूध से दही बनना, ये सारे परिवर्तन कैसे आ जाते हैं आपके, ये रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये जो है आपका एग्जाम में 1 नंबर का आना ही आना है, इसलिए इसे रट लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा। और मैंने जिस तरीके से पढ़ाया इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर कंफर्म है। और ये उन स्टूडेंट के लिए ज़रूर भेज दीजिएगा जो मेहनत करना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं अपने जीवन में, शायद उनका 1 नंबर एग्जाम में आ जाए, जिससे शायद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चों का 1 नंबर सिलेक्शन रह जाता है, तो शायद यही एक वो क्वेश्चन होगा जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसे इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए ये वीडियो जो बच्चे अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। ये हमारे दर्शकों की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है। तो हमारे दर्शकों से मुझे अनुरोध है कि वो सारी ये वीडियो जो हमारी है ये सभी बच्चों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।